नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। सेंट बॉन स्कूल काटोर रोड और माय रेडियो सिटी लाए हैं आपके लिए ज्ञानवान एजुकेशन घर घर। मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ वाह रे हमदर्द का पहला भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री घनश्याम अग्रवाल जी और उनका परिचय आपको मेरे दोस्त देंगे। तो दोस्तों, इस पाठ के लेखक घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म सन 1942 में अकोला जिले में हुआ। अपने अध्ययन काल से ही अर्थात अपने पढ़ाई के दिनों से ही इनमें लेखन यानी कहानियां, लेख आदि लिखने का शौक विकसित होने लगा। हमारे लेखक प्रत्येक स्थिति में हास्य ढूंढ लेते थे। हास्य एक ऐसा गुण है जिससे लोगों को हंसाया जा सकता है। लगभग हर परिस्थिति में हास्य ढूंढ लेना और उसे धारदार व्यंग्य में पिरोना हमारे लेखक की विशेषता है। मित्रों, क्या आप व्यंग्य का अर्थ जानते हैं? व्यंग्य उस तरीके को कहते हैं जब हम बोलना कुछ चाहते हैं परंतु बोल कुछ और देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपसे घर की कोई कीमती चीज टूट गई जो कि आपके पिताजी को बेहद प्रिय थी, और यह उस समय हुआ जब वे घर पर नहीं थे। वापस आने पर जब उन्हें यह बात पता चली तो वे बोले, अच्छा तो तुम हो वह महान इंसान जिसने इस चीज को शहीद कर दिया। भाई, तुम तो वाकई में इनाम के हकदार हो। तो दोस्तों, यह हुआ व्यंग्य जिसमें पिताजी ने अपनी बात भी कह दी, आपको अपनी गलती का एहसास भी करा दिया और आपको अधिक बुरा भी नहीं लगा। अपनी रचनाओं के लिए घनश्याम अग्रवाल जी को सन 1996 में काका हाथरसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काका हाथरसी एक प्रसिद्ध हास्य कवि थे और इन्हीं के नाम पर ही इस पुरस्कार को नाम दिया गया है। घनश्याम जी पूरे भारत में होने वाले कार्यक्रमों में हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हंसी घर के आईने, जिससे यह पाठ लिया गया है, हास्य कविता संग्रह आई एम सॉरी और लघु कथा संग्रह अपने अपने सपने। यहाँ लघु कथा का अर्थ है छोटी कहानी और संग्रह मतलब कलेक्शन। चलिए अब हम पाठ के शीर्षक को समझने की कोशिश करते हैं। वाह रे हमदर्द में हमदर्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो आपके दर्द यानी तकलीफ में आपके साथ रहे। इस पाठ का शीर्षक भी व्यंग्यपूर्ण है, पर कैसे, यह हम पाठ पढ़कर ही समझ पाएंगे। यह पाठ लेखक की एक जीवन की घटना पर आधारित है। दुर्घटना और हंसी मजाक के माध्यम से लेखक ने बड़े ही सुंदर तरीके से बताया है कि कैसे हमदर्दी कभी कभी तकलीफ देने वाली बन जाती है। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक दिन लेखक पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर साइकिल से आ रहे थे। पूंजीवाद मतलब केवल एक ही व्यक्ति जो उधार लेकर एक कंपनी, कारखाना इत्यादि कार्य शुरू करता है और केवल उसे ही उसका लाभ मिलता है। समाजवाद उससे बिल्कुल अलग है। उसमें सरकार जायदाद, कारखानों इत्यादि की मालिक होती है और उस कार्य से होने वाला लाभ सभी काम करने वालों में बांटा जाता है। अर्थव्यवस्था शब्द में अर्थ का मतलब है धन और व्यवस्था का अर्थ है इंतजाम। इससे हम किसी देश की आर्थिक अवस्था अर्थात उस देश की धन संबंधी स्थिति के बारे में बता सकते हैं। आप ऐसा समझिए कि पूंजीवाद अमीर की ओर इशारा कर रहा है और समाजवाद गरीब की ओर। जब लेखक भाषण सुनकर लौट रहे थे, उनके सामने से एक गाड़ी आ रही थी। साइकिल का दाम गाड़ी के दाम से काफी कम होता है, तो यूं समझिए कि साइकिल समाजवाद का प्रतीक है और गाड़ी पूंजीवाद का। भाषण के प्रभाव से लेखक की साइकिल जोश में थी या सामने से आती हुई गाड़ी गुस्से में, वे यह तो नहीं समझ पाए, परंतु
दोनों एक दूसरे को नफरत की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। लेखक कहते हैं कि खामखा यानी बेकार में ही उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में अपनी टांग अड़ाई। इसका यह मतलब है कि वे बेकार में ही समाजवादी और पूंजीवादी नेताओं के झगड़े को देखने और उनका भाषण सुनने गए, क्योंकि लौटते समय दुर्घटना के कारण उनकी टांग ही टूट गई थी। वे कहते हैं कि वे नहीं जानते कि आसपास के लोगों में इंसानियत थी भी या नहीं, परंतु उसे जताने के लिए कुछ लोग उनकी तरफ दौड़े जरूर चले आए। और इसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ नहीं पता चला, क्योंकि वे बेहोश हो गए थे। आंखें खुलने पर उन्होंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। उनके इर्द गिर्द कई जाने अनजाने चेहरे खड़े थे। उनकी आंखें खुलते ही आसपास खड़े चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था। सिर्फ पैर ही फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर लेखक ने अपनी टांगों की ओर देखा। उन्हें एक टांग तो अपनी जगह पर सही सलामत मिली, परंतु दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटकी दिखी। उनके दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग टूटना मतलब सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन भर्ती होना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही वे कांप उठे। अस्पताल तो वैसे ही खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द लगा हो तो समझो मृत्यु का समय आ ही गया है। वे सोचने लगे, ओहो, अब तो मिलने आने वालों का तांता लगा रहेगा। कई बार तो ये मिलने जुलने वाले इतना अधिक आते हैं और इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। जनरल वार्ड का एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड तो एक खुला निमंत्रण है। टांग टूटना तो मात्र एक घटना थी, परंतु सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यकीनन दुर्घटना है। अपनी टांग से ज्यादा फिक्र तो मुझे उन लोगों की हो रही है जो अब हमदर्दी जताने के बहाने मुझसे मिलने आएंगे। ओ मेरे रिश्तेदारों, परिचितों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। हमदर्दी की हमदर्दी और बदले का बदला। मिलने वालों का ख्याल आते ही लेखक को लगा कि उनकी दूसरी टांग भी टूटने वाली है। सबसे पहले उन्हें मिलने वे लोग आए जिनकी टांग या कोई और हड्डी टूटने पर लेखक कभी उनसे मिलने गए थे। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। ऐसे लोगों की हमदर्दी में यह बात खास तौर से छिपी रहती है कि देखा बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो ये मिलने आने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन लेखक ने तय किया, आज चाहे कोई भी आए, मैं आंखें नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। तो दोस्तों, अब हमारा यह पाठ खत्म हो गया है। यदि आप इस पाठ को फिर सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल सेंट शिक्षा मित्र CEN शिक्षा मित्र सेंटर पॉइंट स्कूल पर जाकर देख सकते हैं।